एकता हिंदुस्तान न्यूज में। और दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसी शेरनियों की वीडियो दिखाने जा रहा हूं जो कि भारत की शेरनियां अब उतर चुकी हैं रोड पर और उन्होंने गाड़ियों की हड़ताल। दोस्तों, वीडियो में बने रहें और वीडियो पूरा देखना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल ड्राइवर एकता हिंदुस्तान न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, जिन लोगों ने हमें फेसबुक पेज पे या ट्विटर पे अगर फॉलो नहीं किया है तो वो वहां भी जाके फॉलो कर लें दोस्तों। और उसको क्या बोलते हैं, शहीद हो गया। अगर रोड पे कोई ड्राइवर मिलता है, उससे क्या साला दारू पी के मरा होगा, इसकी गलती यही यही शब्द बोले जाते हैं। है कोई नाम? नमस्कार, आप देख रहे हो जनता लाइव। मैं हूं आपसे रवीना। मेरे पीछे जो आप महिलाएं देख रहे हैं, ये जंतर मंतर की तस्वीरें हैं। देश भर से हर तरीके के ड्राइवर्स जंतर मंतर पर आए हैं। कानूनों को लेकर वही मांग है कि उस कानून को वापस लिया जाए। जबकि सरकार के साथ जो बातचीत की खबरें हैं वो भी लगातार मीडिया में बनी हुई हैं कि सहमति बन गई है, लेकिन फिर भी आप जो संख्या आज यहाँ देख रहे हैं ड्राइवर्स की, वो काफी ज्यादा है। इन महिलाओं से ही बात कर लेते हैं, क्योंकि महिलाओं की संख्या जो ड्राइवर्स होती है कम रहती है पुरुषों के मुकाबले। काफी लोगों से हम बातचीत कर चुके हैं, अब महिलाओं से भी जानते हैं कि क्या इनकी मांगे हैं, क्या चीजें चल रही हैं, किस प्रकार की चीजें ये लेकर आगे चलने वाली हैं। इनसे शुरू करते हैं। क्या नाम है मैम आपका? अमृता नाम है मेरा। कहाँ से आई हैं? दिल्ली से। दिल्ली से ही हैं। क्या ड्राइव करती हैं आप? क्या मैं बस चलाती हैं? चलाती हूँ। बस ड्राइवर है आप। तो आप बताइए, आप किस तरीके से देख रहे हैं इन कानूनों को? क्या लग रहा है आपको कि क्या कमियां हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं? देखो, हमेशा एक्सीडेंट ड्राइवर से नहीं होता है। आज सरकार ने जो नियम लागू कर दिया है कि मतलब अगर कोई मर जाता है एक्सीडेंट में तो 10 साल की सजा और 7 लाख का जुर्माना। देखो, कभी कदा पहली बात तो ड्राइवर गलती करता ही नहीं है, 1% है, कभी अगर हुआ तो हुआ। तो कानून इसलिए वापस करने की कह रहे हैं कि हम 7 लाख कहाँ से लाएंगे, ड्राइवर की तो इतनी सैलरी नहीं है। और पीछे से अगर ड्राइवर मर जाता है, कुछ हो जाता है, तो उसका परिवार कौन चलाता है? ना तो ड्राइवर को कोई पेंशन मिलती है उसके मरने के बाद, ना ही कोई मरने पे पैसा मिलता है कि जब उसके पीछे उसके बच्चे अच्छे से रह सके। ऐसा नहीं होता ड्राइवर के साथ। फिर आपने 7 लाख का जुर्माना, 10 साल की सजा क्यों कर दी? 10 साल में जेल में रहूंगी, मेरे बच्चों का क्या होगा? जरूरी नहीं है कि मतलब हर किसी का परिवार अच्छा हो, मजबूत हो। किराए पे ड्राइवर रहता है, उतनी उसकी सैलरी भी नहीं है। तो हमें यही कहना है कि जो नियम पहले था वही होना चाहिए। देखो, अगर ड्राइवर का एक्सीडेंट हुआ किसी का ड्राइवर से, तो वो अगर उसे बचाने भी पहुंचता है तो पब्लिक उसे मार देती है। हकीकत की बात है, अगर जरा सा हिट भी होता है तो पब्लिक तुरंत दौड़ के आ जाती है। मैं बस चलाती हूँ, मुझे पता है अगर चढ़ते समय भी कोई सवारी अपनी गलती से गिरती है, भागती हुई बस में बैठ जाना और फिर उसका पैर फिसल जाना, तो पब्लिक ड्राइवर को बोलने लगती है, बल्कि गलती उसकी होती है। हमेशा हैवी ड्राइवर की गलती नहीं होती है। तो बस कानून वापस कर लें, क्योंकि ऐसा अगर रहेगा तो कोई भी गाड़ी नहीं चलाना चाहेगा। मैं खुद 3 दिन से इतना मतलब दुख में हूँ कि मतलब कानून लागू कर दिया है। बताओ, हमेशा रॉन्ग साइड लोग आते हैं, स्पीड में आते हैं। मेरी गाड़ी सीधी जा रही है, अगर राइट से कोई है, लेफ्ट से अचानक आ रहा है, तो वो तो सीधा मेरी गाड़ी के आगे आ गया। मुझे, मैं कैसे ब्रेक मार दूंगी अचानक से? अगर मारा भी ब्रेक तो गाड़ी 100 मीटर दूर जाके रुकती है। आप किसी भी ड्राइवर भाई से पूछ लीजिए, अगर 40 की स्पीड में गाड़ी है, आप ब्रेक भी लोगे तभी 100 मीटर जाके गाड़ी रुकेगी। तो बस यही है कि ये कानून सही नहीं है। कितने साल से आप हैं ड्राइवर? कितने साल से हो? ड्राइवर में 5 साल से हूँ। 5 साल से आप काम कर रही हैं। ये बोला जा रहा है कि सड़क हादसे इतने बढ़ गए हैं, उनको कम करना है। लापरवाही जो कई ड्राइवर्स कर देते हैं। लापरवाही ड्राइवर से खाली नहीं होती है। मैं 1.5 साल से मैं बस चला रही हूँ, मुझे पता है बस का रूट तो एक होता है, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट। बाकी मैंने टैक्सी भी चलाई है, हमेशा गाड़ी ड्राइवर से नहीं होती है गलती। जब मैंने टैक्सी चलाई थी, ऐसे ऐसे रास्ते थे बहुत बुरे बुरे, जहाँ लाइट नहीं था, रोड खराब थी, बहुत से ऐसी जगहें थी जहाँ जहाँ हम लोग जाते थे जब मैं टैक्सी चलाती थी। चलो, बस में तो ये है कि मुझे पता है दिन दिन की ड्यूटी करनी है, लेकिन टैक्सी में नाइट की ड्यूटी भी होती थी, सवारियां भी ऐसी मिल जाती थी हमें। तो फिर ये कानून ठीक नहीं है। इसको अब जब बोला जा रहा है कि सरकार से बातचीत हो रही है, सहमति बन रही है, सरकार ने बोल दिया कि अभी लागू नहीं होगा, फिर भी आप लोग धरने पे हैं। इसलिए धरने पे है ना कि क्यों भाई, हम विश्वास कैसे कर लें? अगर आपको यही करना तो आप बनाते ही नहीं है कानून। आपने ड्राइवर के लिए कुछ अच्छा तो किया नहीं। अच्छा है, आप बताइए क्या क्या अच्छा है? सैलरी भी इतनी अच्छी नहीं है, और उसके कहीं ड्राइवर का सैलरी क्या रहती होगी ड्राइवर की? सैलरी 12,000। 12,000। मैं डीडीसी में हूँ तो मेरी 21,000 है। तो उसको 10 लाख 800 रुपए के हिसाब से दिहाड़ी मिलती है। और देख लो कितना, 21-21 हजार पड़ेगा बस। इतनी ज्यादा कहाँ सैलरी, इतने में घर चल जाएगा? किराए पे रहते हैं, बच्चे पाल रहे 3-3 बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनको ट्यूशन भी है, कहाँ से करेंगे इतना? या तो काफी आक्रोश दिख रहा है सभी ड्राइवर्स में। बहुत है, बहुत गुस्सा है इस बात से कि आपने 10 साल की सजा कर दी है। मैं महिला होके 10 साल जेल में कर दूंगी जाके, मेरे बच्चों को क्या होगा?
7 लाख कहाँ से दूंगी मैं? मेरे अकाउंट में 7,000 नहीं रहता, मैं 7,000 कहाँ से दूंगी? क्लियर कर दिया किराए का है घर है। अभी शर्मा तो ने मैं ये कि सबको अगर नाराजगी है, तुम्हें मुझे तो बहुत भारतीय ज्यादा है इस ड्राइवर कानून से। के ये कानून सामने ऐसा नहीं झुकना होना ही चाहिए था, था क्योंकि अगर तो बहुत से एक्सीडेंट उनके मैंने ऐसे देखे सामने हैं जो कि आपने टीवी आदमी पे अपनी आके गलती से गिर ट्वीट जाता क्यों है, नहीं किया? तो रोकते ये रोकते सोचने वहां वाली जाके बात गाड़ी है। रुकती है, अब लग इस जाता पे है, मेरा तो हॉस्पिटल में भारतीय जाके मर जाता ड्राइवर है, तो ड्राइवर की गलती क्यों भाई? अमित शाह जी बोल रहे हैं कि इसमें कमी आएगी, कहीं ना कहीं लोग सुरक्षित होंगे, सड़कें सुरक्षित और होंगी। बहुत बड़ा प्रेशर है, कमी नहीं है, बहुत बड़ा प्रेशर है। ड्राइवर जब गाड़ी चलाता है उसको माइंड फ्री होना चाहिए, वो अपनी सारी टेंशन को घर रख के तब रोड पे उतरता है। पता है हमने दिवाली पे ड्यूटी करी है, रक्षाबंधन, भैया दूज, करवा चौथ, हमने सारी ड्यूटियां करी हैं, सबों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया है। बहनें अपने भाई को दूज करने जाती है, हमने पहुंचाया उन्हें। फिर हमारे बारे में आप लोग क्यों नहीं सोचते? बॉर्डर पे एक लड़ रहा है, फौजी है ना वो, अगर उसको गोली लगती है, मैं किसी को मतलब ऐसा नहीं बोली किसी के दिल को पहुंचाने के लिए, ये सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, तो उसको क्या बोलते, शहीद हो गया। अगर रोड पे कोई ड्राइवर मरता है उससे क्या, साला दारू पी के मरा होगा, इसकी गलती, यही शब्द बोले जाते हैं। है कोई नाम? रोड में चलते हुए एक्सीडेंट, हमारे गांव में एक आदमी का सीएनजी का पाइप लीक हो गया और आग लग गई ट्रक में, वो पूरा जल गया। पीछे से पता है क्या बोला, इसकी तो 2-2 बीबियां हैं, इसने तो क्या किया, ज्यादा ड्यूटी कर ली इसलिए मर गया। उसको ये नहीं बोला कि मतलब वो इज्जत भी नहीं मिल पाती। इज्जत कहाँ मिलती है? मैं बोल तो रही हूँ, अगर एक कोई बाहर एक कहीं और मिलता है इज्जत से, अगर ड्राइवर ऑन द स्पॉट मर जाता है तो उसकी कोई इज्जत नहीं है। पूछ लो किसी भी ड्राइवर से, अगर इज्जत से किसी ने उसको पूछा हो तो। अगर वो ड्राइवर स्टेयरिंग पे, नींद तो देखो आएगी, जो ट्रक लेके दूर दूर जाते हैं नींद तो आएगी, ड्राइवर थक जाता है, लोगों को लगता है सिर्फ बैठे रहना है, खाली बैठे रहना नहीं होता है, बहुत सारी टेंशन होती है, आगे भी देखना है, अंदर सवारी है, सामान उसको भी देखना है, गाड़ी का भी ध्यान रखना है, तब एक जगह से कोई दूसरी जगह पहुंचता है, नहीं पहुंचता, फिर आप उसे कहाँ इज्जत से, कोई नहीं देखता। तो जो कोई ज्यादातर तो ट्रक वालों को गाली मिलती है और बस वालों को मिलती है सबसे ज्यादा गाली। मैंने खुद देखा बाइक वाला मुझे इतनी गंदी गाली देके जो कि मैंने अपने घर में नहीं सुनी, बताओ। ऐसे बोलते हैं, अगर थोड़ा सा वो ऐसे आ रहा है तो कुछ हिस्सा होता है ब्लैंक स्पॉट होता है जहाँ दिखता नहीं है, अबे गाड़ी साइड कर ले, तुझे दिखाई नहीं रहा निकलना है, ऐसे ऐसे तरीके बोले जाते हैं। अगर रोक लगाना है तो उस पब्लिक पे लगाओ ना रोक, कि पब्लिक ड्राइवर से ऐसे बदतमीजी ना करे। क्यों करती है ऐसी बदतमीजी ड्राइवर? मतलब आश्वासन पे अभी भरोसा नहीं हो पाया सरकार। कैसे, अगर यही करना था, उन्हें नहीं लगाना था ये नियम, या अमित शाह सर को हटाना था, तो ये नियम लागू ही नहीं करते। मतलब कानून ही वापस होना चाहिए, सीधा सीधा हाँ, इनकी मांग। कानून वापस होना चाहिए। ये नियम नहीं लागू होता, इतने ड्राइवर परेशान होके क्यों आते हैं दूर दूर से? हम दिल्ली से आए हैं, हम लोग यहाँ क्यों आते? नहीं आते ना। नियम अगर ये नहीं होता तो हम यहाँ नहीं आते। ले दे के ये बहुत बड़ी परेशानी है, इसको वापस ले, जैसा सजा दे, ऐसा नहीं है कि सजा ना दे, सजा दे, लेकिन आप देखो तो पहले गलती किसकी है। चलिए, बाकी भी महिलाएं हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विभा है। आप कहाँ से आई हैं? मैं दिल्ली से। दिल्ली से ही हैं। आप क्या ड्राइव करती हैं? मैं बस चलाती हूँ। अच्छा, ये भी बस ड्राइवर है, जिनसे हमने बात की वो भी बस ड्राइवर है। आप बताइए, जब इतने सारे लोग यहाँ आ गए हैं, बोला जा रहा है कि जो विक्टिम है, जो लोग हैं, उनके लिए ये है कि भाई उन लोगों को एम्बुलेंस तक पहुंचाया जाए, हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाए, छोड़ के लोग चले जाते हैं, इसलिए ये सारी चीजें की जा रही है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कानून सरासर गलत बनाया गया है। क्यों लग रहा है, इतनी क्या कमियां लग रही हैं इसमें? कि कोई भी जानबूझ के एक्सीडेंट नहीं करता है, और ये एक्सीडेंट अगर होता भी है तो छोटी मोटी सजा दी जाएगी, इतनी बड़ी सजा नहीं। 7 लाख और 10 साल का जेल बहुत बड़ा सजा होता है, बहुत बड़ी है ना सजा। अभी बोला जा रहा है कि अभी लागू नहीं करेंगे, थोड़ी बातचीत करेंगे सबसे, ट्रांसपोर्ट वालों से, फिर लागू किया अगर लागू नहीं करना होता तो ये बात उठती ही नहीं, ये बात आती ही नहीं, ये कोई काला कानून बनाया ही नहीं जाता। मतलब आपको लग रहा है कि लागू किया जाए? लागू किया जाएगा भरोसा तभी नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। अमित शाह जी ने बोला है कि सड़क हादसे कम हो जाएंगे, इससे सावधानी से चीजें होंगी, ड्राइवर सावधानी से काम करेगा। ड्राइवर हमेशा अच्छे से ही ड्राइविंग करता है, बाई चांस कभी हो जाता है जो बाई मिस्टेक एक्सीडेंट होता है, कोई भी ड्राइवर जानबूझ के एक्सीडेंट नहीं करता है। चलिए, और भी है महिलाएं, आप भी सभी ड्राइवर्स हैं? मैं आप क्या ड्राइव करते हैं, कहाँ से? एम्स में गाड़ी चलाती हूँ, मैं आजादपुर से आई हूँ। हाँ जी। क्या मांगे हैं, क्या मांगे लेकर आज भी उतरे हैं? बोला जा रहा है कि धरना खत्म हो गया है, लेकिन यहाँ तो ड्राइवर्स लगे हुए हैं पूरा, फिर भी नहीं, अभी नहीं खत्म होगा, जब तक ये मांगे हमारी पूरी नहीं होगी ना, हम ये धरना नहीं खत्म क्या करेंगे। मांगे कि कानून ही वापस होना चाहिए, बीच हाँ वाला जी। कोई सोल्यूशन ही नहीं। नहीं, बीच वाला कोई नहीं। मैं दिल्ली से आगरा, चंडीगढ़, जयपुर हर जगह ड्राइव करती हूँ। अगर हम लोग अपनी गाड़ी बंद कर दें तो लोग वहाँ से वहाँ तक, एक शहर से दूसरे शहर तक कैसे जाएंगे? हम लोग तो चाहते हैं कि ये काला कानून वापस लिया जाए, या हम लोग अब घर बैठेंगे और कोई और जॉब कर लेंगे या अपना बिजनेस कर लेंगे, पर ड्राइविंग नहीं करेंगे। जब ड्राइवरी छोड़ देंगे, हाँ, छोड़ देंगे। अगर ड्राइवर सब घर बैठ जाएंगे तो चलेगा कैसे काम, क्या होगा फिर? तो ये काला कानून हमारे लिए क्यों बनाया गया है? ऐसी इतनी बड़ी सजा हमारे लिए क्यों बनाया गया है? क्या लगता है, अगर ड्राइवर घर बैठ गए तो हालात कैसी हो जाएगी?
हालात बहुत बुरी हो जाएगी। कोई भी एक शहर से दूसरे शहर नहीं जा पाएंगे, अपने अपने घर बैठेगा। एक दाना इधर से उधर नहीं हो पाएगा, सारे भूखे मर जाएंगे। कहाँ से गांव से कुछ आएगा, कहाँ से टीचर और स्कूल वाले कुछ जाएंगे। क्या नाम है आपका, कहाँ से आई है? मैं सुनीता दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से ही है। तो साफ साफ ये लोग बोल रहे हैं कि अगर ड्राइवर्स हड़ताल करते रहे, अगर ऐसा ही काम रहा तो कुछ नहीं हो पाएगा, देश मतलब एक तरीके से बंद हो जाएगा अपने गाँव। सब एक जगह एक स्टेशन भी बंद हो जाएगा, पत्ता नहीं हिलेगा। सरकार को जब भी पता चलेगा ना, जब कुछ नहीं मिलेगा, सब्जी पानी दूध वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। बोल रहे सीधा सीधा कि सरकार को ही चेतावनी है, पता तभी चलेगा जब ड्राइवर्स वो नहीं हो जाएंगे। और महिलाएं हमारे साथ है। आप क्या ड्राइव करती है, क्या नाम? मैं ममता नाम है मैम, मैं एम्स में गाड़ी चलाती हूँ। अच्छा, आप लोग अभी हमने जितनी भी बात की है सब ये कह रहे हैं कि ये बीच वाली चीजों से काम नहीं चलेगा, वापस कानून होना चाहिए सीधा सीधा। यस मैम, सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। ये जो बोल रहे हैं अभी अमित शाह जी भी बोल रहे हैं, केंद्र सरकार की तरफ से बात आई है कि अभी लागू नहीं करेंगे, थोड़ा रुक जाइए, बाद में सहमति होगी, बात करेंगे, जब लागू किया जाएगा। अभी की हड़ताल पे तो उन्होंने हमसे पूछा था क्या, जब कानून लागू करा था क्या हमसे पूछा था क्या? जैसे उन्होंने कानून बिगर पूछे करा है लागू, वैसे उसको हटा भी दो ना बिगर पूछे। उसके लिए टाइम क्यों मांगा जा रहा है मैम? उसके लिए टाइम क्यों मांगा जा रहा है? कम से कम हम महिलाओं के लिए तो सोचना चाहिए। कितनी से आधे से ज्यादा महिलाएं सिंगल मदर है, वो कैसे अपने परिवार चलाएंगी मैम? अगर ऐसा कुछ हुआ, पहली बात तो कोई नहीं करेगा ड्राइवर एक्सीडेंट जानबूझ के। अगर खुदा ना खास ऐसा कभी हो गया, सिंगल मदर जो है वो कैसे करेंगी? बोला जा रहा है कि परेशान है, तभी तो हम ड्राइवर हैं, तभी तो हम ड्राइवर की ड्यूटी ही कर रहे हैं। हम लोग जितनी भी महिलाएं सब परेशान है। कितनी मुश्किलों से हमने ड्राइविंग सीखी है। क्या सरकार ने हमसे पूछी थी? हमने कैसे कैसे एक एक कदम कितनी मुश्किलों से निकाला है। हमने लड़ के पिट के हमने ड्राइविंग कितनी मुश्किलों से सीखी है। ये हम सारी महिलाएं बस बयान नहीं कर सकती। सरकार हमसे आके बात तो करे, पूछे तो सही। जो कानून बनाया उन्होंने कम से कम हमसे एक बार पूछो कि आपने ड्राइविंग कैसे सीखी थी, हम लोग घर से कैसे बाहर निकले थे। हमारी सासों ने, नंदों ने, सब परिवारों ने कितना रोका, कितने परिवार मोहल्ले वालों ने कितनी उंगलियां उठाई, और आज हमारे लिए ये कानून बनाया है। आज हमारे लिए ये कानून बनाया है। अगर ये कानून बनाना है ऐसे भी बना दो ना कि अगर हमें सजा दे रहे हैं तो हमारे बच्चों के लिए स्कूल खोला है, परवरिश के लिए हॉस्पिटल खोला है उन्होंने। हमारा बच्चा बीमार है उसके लिए हॉस्पिटल खोला है, हमारे बच्चे के लिए क्रच खोला है कि हम ड्राइविंग करने जा रहे हैं तो हमारा बच्चा सेफ्टी से वहां रहे। क्या सरकार ने ये वाला कानून बनाया मैम? ये कानून जो बनाया, अंधा कानून बनाया बिगर पूछे। अब इसको वापस लेने में पूछने की जरूरत नहीं पड़ रही है मैम। ये जो पोस्टर्स आप लिख कर लाए हैं, इस पर सीधा सीधा लिखा गया है कि काला कानून वापस लो। ये काला कानून नहीं, फांसी का फंदा है। इतने बड़े शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? फांसी का फंदा ही है मैम, हमारे लिए तो फांसी का फंदा, हमारे लिए तो फांसी का फंदा ही है। हम सिंगल मदर है, 2 बच्चे पाल रहे हैं। अगर हमारे लिए ये काला कानून हो जाएगा तो सरकार को बोलो ना जेल के अंदर ये चीजें खोले, स्कूल खोला है बच्चों के लिए। हमारे लिए आजकल सरकार ने क्या किया है ना, एसआई खोला है ना, एसआई में हम एक दिन छुट्टी कर लेते तो हमारी सैलरी कट कर देते। सरकार ने कभी सोचा है हमारे लिए? कुछ भी नहीं सोचा है। ड्यूटी 15-15 घंटे, 16-16 घंटे हम ड्यूटी करते हैं ड्राइवर। हाँ, और जो बोला जा रहा है कि जो लोग लापरवाही से ड्राइव करते थे या पी कर ड्राइव करते थे, उन लोगों के लिए बनाओ ना, उनके लिए बनाओ। जो पी के ड्राइव करते हैं उनके लिए बनाएंगे, उनके लिए बनाइए जो पी के ड्राइव करते हैं। आप भी ड्राइवर हैं? मैं स्कूल बस चलाती हूँ। स्कूल बस चलाती है, लेकिन आज आप जंतर मंतर पर आई हैं। आप लोग भी देख सकते हैं हाथ में कुछ हो गया है, चोट लगी। एक्सीडेंट हुआ है मेरा भी। बस चलाते हुए? नहीं, स्कूटी से हुई है। अच्छा, आप भी ड्राइवर हैं, स्कूटी भी चलाती है, सब चलाती हैं। हाँ जी। इस हालत में भी जंतर मंतर पर आना पड़ रहा है? आना पड़ा, मुझे आने की हालत नहीं थी फिर भी आना पड़ा, क्योंकि ये समस्या बहुत ज्यादा गंभीर है। ये बहुत हमारे लिए फांसी का फंदा है, इसको खत्म करना चाहिए। और उनका भी फायदा है खत्म करने में। क्यों? क्योंकि वो खत्म नहीं करेंगे तो हम स्टीयरिंग नहीं पकड़ेंगे। क्योंकि कौन जाएगा 7 साल का सजा, 10 साल का और 7 लाख रुपया कौन देगा? हमारे बस की बात नहीं है। हम जा करके सुनो, हम जाके बेलदारी करेंगे, हम टोकरी ढोएंगे पर ड्राइविंग नहीं करेंगे। तो ये चेतावनी है सीधा सीधा सरकार को कि ड्राइवरी छोड़ देंगे? बिल्कुल, हम ड्राइविंग छोड़ देंगे, हम जाके और काम करेंगे, लेकिन गाड़ी नहीं चलाएंगे। हम गाड़ी नहीं चलाएंगे। अब कानून ने गाड़ी चलाते चलाते ड्राइवर मर जाता है। आजकल सरकार ने क्या किया
है? क्या किया ड्राइवरों के लिए? उसके लिए सुविधा दी है, जो गाड़ी चलाते चलाते ड्राइवर मर जा रहे हैं, एक्सीडेंट में मर जा रहे हैं, उसके लिए, उनके फैमिली के लिए आज तक कुछ नहीं किया। क्या किया फैमिली के लिए? सरकार से पूछो ना क्या किया है। सरकार तो बोल रही है कि आम जनमानस की सहूलियत के लिए ही लाया जा रहा है। उनसे पूछो, ये मायापुरी में वहाँ पर एक ड्राइवर को पूरा वो कंडक्टर को गाल फाड़ दिया, यहाँ से फाड़ दिया। क्या सरकार ने पूछा? तब सरकार उठ के नहीं आई कि उस ड्राइवर को कैसे मार दिया, चाकू मार दिया। इतने स्कूल के बच्चे वो सब चढ़ते हैं, इतना गंदा गंदा बोलते हैं ड्राइवर को भी और कंडक्टर को। क्या तब सरकार नहीं आती उठ के? नहीं है। इतने पूछो इन भैया से, इनके सामने डिपो में मारा है किसी को गले में। लेकिन जो सरकार एक तर्क दे रही है, आप सबसे यही जानना चाह रही हूँ कि आम जनमानस की सहूलियत के लिए लाया गया है ताकि सड़कें सुरक्षित हो सके। ये सारे तर्क दिए जा रहे हैं सरकार की तरफ। जिस दिन स्टीयरिंग छोड़ दिए ना तो उनको पता चल जाएगा कि क्या हुआ, हमने क्या कर दिया। बहुत बड़ी भूल करी है ये रूल लागू करके। ये सरकार ने भूल कर दी है, बहुत बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बिना सोचे समझे। कभी पूछा जो ड्राइवरों का जो यूनियन डिपार्ट है, कभी पूछा उनको बुला के कि कैसे होना चाहिए? अभी बोल रहे कि मीटिंग्स की जा रही हैं, तो मीटिंग्स किससे हो रही हैं? कुछ नहीं वो करेंगे। ये बिल्कुल हमें लिखित में दे और खत्म करें, खत्म करना है इसको। कानून ही खत्म होना चाहिए, बीच वाली बातचीत ही नहीं चाहिए। पब्लिक बहुत परेशान हो रही है, सारे ड्राइवर परेशान हो रहे हैं। ये जितनी भी महिलाएं मेरे पीछे हैं, सारी ड्राइवर हैं। कोई बस चलाता है, कोई ट्रक चलाता है, कोई स्कूल बस चलाता है, तो कोई हॉस्पिटल की बस चलाता है। साफ साफ एक बात और साफ साफ सरकार को चेतावनी देने की बात कर रहे हैं कि अगर ड्राइवर्स की बात नहीं मानी गई तो देश के हालात क्या होंगे, वो सोच के परे है। इसी प्रकार जनता के मुद्दे आप तक पहुंचाते रहेंगे, बने रहे हमारे साथ। शुक्रिया। क्योंकि ये वो लोग थे कि जो सच्चाई की लड़ाई लड़ने वाले लोग थे। इन्होंने कभी झूठ का साथ नहीं दिया। अब देखिए, मैं बार बार इस चीज को कहता हूं कि अगर तुमको ये कानून लाना था तो पहले ड्राइवर यूनियनों से चर्चाएं करनी थी, उनसे बैठकर उनसे पर्सनल बात करनी थी। इसमें अगर कोई ऐसी चीज होती तो जरूर यूनियन के लीडर बताते और इस कानून को तब लाया जाता तो अच्छा था। लेकिन आज अगर कहीं कोई ड्राइवर अगर किसी अधिकारी से जाके बात करता है तो अधिकारी सीधा कहता है कि चले जाओ यहां से, कि तुम्हारी औकात ही क्या है। तो भारतीय ड्राइवर ने सरकार को अपनी औकात दिखाने के कारण जो है ये चक्का जाम किया है, और ये हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक क्या भारत के अंदर भारतीय ड्राइवर की औकात नहीं बनती है। बस दोस्तों, समझना आपका काम है, समझाना हमारा काम है। अब मैं लेता हूं आपसे इजाजत दोस्तों। बाकी अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। मैं आपका लगी हो तो दोस्तों हमारे YouTube चैनल ड्राइवर एकता हिंदुस्तान न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, सम्मे हक नूरे इलाही को मिटा सकता है कौन? सम्मे हक नूरे इलाही को मिटा सकता है कौन? अरे जिस पे हावी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन? ड्राइवर पे दोस्तों हावी खुदा है, ड्राइवर को कभी कोई नहीं मिटा सकता। तो मैं सभी से, अपने भारतीय ड्राइवर 22 करोड़ चालक से ये निवेदन करता हूं कि दोस्तों आपको हड़ताल जारी रखनी है जब तक क्या भारत के अंदर ड्राइवर का सम्मान, ड्राइवर की औकात अगर सरकार की नजर में नहीं आए, जब तक ड्राइवर की औकात नहीं बने, तो भारत के अंदर हमें इसी तरीके से हड़ताल को जारी रखना है दोस्तों। बस दोस्तों, मैं आपसे लेता हूं इजाजत। अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। मैं आपका दोस्त मोहम्मद।